एक जानवर ही कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवर ही होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दी। ये एक वीडियो चलाइए तो हमें ये दिक्कत नहीं है कि चीन की कैसे नरेंद्र मोदी कैसे हमारे देश को कैसे बेचना जा रहा है। देखो कैसे चीन के सामने कैसे भारत को झुका करके चला रहा है। देखो एक बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। जानवर ही कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवर ही होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। ये एक वीडियो चलाइए जो पीछे चल रहा है। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी। आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इसकी भी दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपसी संबंधों में राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हंसते मुस्कुराते फोटो पोस्ट की इसमें आपको दिखेगी अभी, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए करिए आप। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है। हमें दिक्कत आपकी नीयत से है। हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है, उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते। संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? दूसरी बात ये कि जो डावाडोल नीति है चीन की, भैया आवाज मत करिए प्लीज। जो डावाडोल नीति है हमारी चीन के प्रति, ना केवल चीन के प्रति, जो पूरी विदेश नीति की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने? ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं। हमें कहेंगे साहब चीन के झालरों को बैन कर दो, मत खरीदो चीन के झालरों को, और खुद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उनका निवेश मांगेंगे, धौलेरा में उनको जमीनें देंगे। जिस व्यक्ति को तमिल भाषा से नफरत है, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात के करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में मैंडरिन भाषा की बड़ी हिमायत करते थे कि साहब गुजरात के बच्चों को मैंडरिन सीखनी चाहिए। तमिल नहीं होना चाहिए, उर्दू तो छोड़ दीजिए, मैंडरिन सीखनी चाहिए। भाई क्या रिश्ता है आपका चीन से कि गुजरात के बच्चे मैंडरिन सीखें? क्या रिश्ता है आपका चीन से कि हमें कहते हैं कि झालर मत खरीदो, और जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर डोंगफैंग नाम की कंपनी से खरीद लेते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है। चीन आपके मैप बदलता है, आप बदला ऐप से लेते हो, साहब ऐप बैन कर दो। ये क्या है? मजाक समझ रखा है। चीन आपके फर्टिलाइजर रोक देता है, गांवों में लोग मरे हैं। चीन आपके रेयर अर्थ बेचना आपको बंद कर देता है। कितना नुकसान भारत को उसका झेलना पड़ा। लेकिन आप जरा वो चलाइए
क्लीन चिट वाला वीडियो चलाइए जरा। ये 19 जून 2020 को तो हमें मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी चीन से कितना डरते हैं। पहले तो ये बात दबी हुई थी, छिपी हुई थी। गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा नरेंद्र मोदी को। चलाइए क्लीन चिट 20 जून को। यह इतिहास में दर्ज हो चुका है, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पूरे विश्व को समझ में आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति, एक बहादुर देश, एक बहादुर सेना, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसको जरा सा डराओ वो पूरा डर जाता है, थर थर कांपता है, क्लीन चिट दे देता है। एक ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है जिसकी तारीफ कर दो माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, कह दे डोनाल्ड ट्रंप, बिछ जाते हैं साहब, पूरे के पूरे बिछ जाते हैं। कोई तारीफ कर दे तो उनकी गुलामी कर देंगे, कोई डरा दे तो हाथ आगे बांध करके सर झुका के खड़े हो जाएंगे। यह बात जब तक राज थी ना तब तक तो ठीक थी। अब यह राज जब खुल गया, चलाइए जरा, मैं थोड़ा चुप होता हूं, पहले ये सुनिए, वॉल्यूम करिए। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये ऐतिहासिक शब्द हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद हम सबका सर उन शहीद सैनिकों के लिए झुक गया कि आपने अपनी जान बलिदान कर दी और ये देश का प्रधानमंत्री। ये बार बार सुनना चाहिए आपको, रोज रात को सुनकर सोना चाहिए ताकि सुबह खून में उबाल आए और आप पत्रकारिता कर सकें, आपके मालिक कुछ भी चाहें। हमें कहते हैं छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो, देश के लिए अलग मापदंड, और खुद बैठकें करेंगे, व्यापारिक बैठकें करेंगे, कंपनीज पर से बैन हटाएंगे, पीएम केयर फंड में पैसा चीन की ब्लैक लिस्टेड कंपनी से लेंगे। भाई क्या मजाक है? मापदंड सबके लिए सेम होना चाहिए। अब ये मीटिंग हुई साहब, मीटिंग में हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर, और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पर चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? यह जानना तो देश का हक है। आप शख्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं, और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम, दावा चीन ने कर दिया। इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी खुलासा कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? फौज के बहुत आला अधिकारी ने खुद बोला कि चीन पाकिस्तान को खुलकर मदद कर रहा था। क्या इस पर भी चर्चा? So few lessons that I thought I must हाँ, चलाइए चलाइए। as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud-slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant of. जनरल आर.आर. सिंह को आप सुन रहे हैं, आपने उस वक्त ही सुना था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने तैयार किए, तैनात किए। पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें सप्लाई की जो सीधे भारत को निशाना बना रही थी। फिर भी मोदी जी ने चीन की शर्तों को स्वीकार करते हुए मानसरोवर यात्रा शुरू की, उनकी शर्तों पर शुरू की। मैं आपको कई वृतांत, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि बहुत कुछ पिछले 10-11 साल में हम गंवा चुके हैं, छवि के अलावा भी बहुत कुछ गंवा चुके हैं।
अब जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, वैसे चीन ने भी दावा किया साहब मध्यस्थता की थी ऑपरेशन सिंदूर में। जवाब आया यहां से? कोई जवाब नहीं आया। आंखें नीची हैं, हाथ आगे बंधे हुए हैं, झुके हुए हैं। झुका हुआ प्रधानमंत्री यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा जो इस तरह नतमस्तक हो जाता है दुश्मन के सामने। मैंने आपको फर्टिलाइजर का बताया, मैंने आपको डोकलाम का बताया, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बताया जहां घुसपैठ करने के लगातार प्रयास चीन करता रहता है, शख्सगाम का बताया, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को कैसे नक्शों में बार बार अपना बताया जाता है, नाम बदले जाते हैं, चीन बार बार करता रहता है, यहां से कोई जवाब नहीं जाता। चलिए चीन तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है, नेपाल तक कर देता है, ये चुप रहते हैं। तो भारी मिलिट्री मौजूदगी चीन ने बनाई, बफर एरिया बनाया, जो मई 2020 से पहले की जो यथास्थिति थी, जिसके बारे में हम बोल बोल कर थक गए, आप लोग सुन सुनकर थक गए, लेकिन इनकी कान में जूं नहीं रहेगा। स्टेटस को एंटे जो 2020 अप्रैल मई का था, क्या वो रिस्टोर हुआ है? कोई जवाब नहीं हुआ है, आप जानते हैं। और मोदी सरकार चीन के मजदूरों को वीजा देकर हम अपने मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं साहब? क्या आपको इतनी क्या मजबूरी है? पैंगोंग के रास्ते से मिलिट्री के पुल बनाए जा रहे हैं, मोदी सरकार चुप, कोई जवाब नहीं। कितने उदाहरण दें हम आपको ये बताने के लिए कि चीन की जो हमारी विदेश, चीन के प्रति जो हमारी विदेश नीति है, आज सिर्फ चीन पे ज्यादा बात कर रहे हैं, उसका नुकसान आने वाले कई कई दशकों तक यह देश झेलेगा। एक वाटर बॉम्ब जो ब्रह्मपुत्रा के वहां जो डैम बना रहा है चीन, वो भी एक उदाहरण है जहां ये कुछ नहीं बोले, चुप। उल्टा इनके चहेते मुख्यमंत्री, क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा, जस्टिफाई करते हैं, अरे साहब क्या नुकसान, कोई नुकसान नहीं होगा। आंख बंद कर लेने से मुसीबत थोड़ी टल जाती है, लेकिन नहीं, सब आंख बंद किए हुए हैं, मुंह बंद किए हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं। अब जो हम सवाल इनसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हालांकि जवाब आएंगे नहीं क्योंकि हिम्मत है नहीं जवाब देने की, ना इनके पास कुछ है बोलने के लिए। क्या बीजेपी इन तमाम बैठकों में, संघ भी इनसे जो बैठकें करता है, जो बैठकें हमें मालूम है उनकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बैठकें भी हुई हैं, हमें मालूम पड़ता है कि जो सार्वजनिक पटल पर नहीं आती, हमें आपको नहीं मालूम पड़ती, लेकिन बैठकें चलती हैं इनकी। क्या उन बैठकों में ये सारे मुद्दे उठाते हो? इसका जवाब तो देश को दीजिए ना। तो अगर जब ये मुद्दे आप उठाते हो तो वहां से क्या जवाब आता है, यह भी रिपोर्ट दीजिए। संसद में तो आप चर्चा भी नहीं चाहते हो चीन पर, पता नहीं क्या घबराहट है आपको कि कहीं राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहीं पोल पूरी नहीं खोल दें आपकी, वो तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। जब आप ये बैठकें करते हो तो क्या ये मुद्दे उठाते हो, और जब ये मुद्दे उठाते हो तो क्या जवाब आता है? जो आप लगातार भारत को नुकसान चीन की तरफ से पहुंचता है, इन बैठकों की वजह से पहुंचता है या इन बैठकों के बावजूद पहुंचता है? क्योंकि सबूत तो यही है कि ये बैठकों के बाद, जैसे अभी हुआ शख्सगाम घाटी का, तो अभी हुआ है, कल बैठक हुई और कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी पर उन्होंने दावा ठोक दिया। क्या जो भारी ट्रेड इंबैलेंस है, जो असंतुलन है व्यापार का, उसके बारे में भी बात होती है? क्या भारत में चीन के सामान की जो बाढ़ आ जाती है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा होती है कि उस इंबैलेंस को कैसे ठीक करें, उस असंतुलन को कैसे ठीक करें, क्या उस पर बात होती है? क्या इन मीटिंग्स में चीन द्वारा भारत को रेयर अर्थ्स और विशेष तौर पे फर्टिलाइजर पर जो बैन लगा, अघोषित बैन था, चीन ने जो बैन लगाया, क्या उस पर चर्चा हुई? क्या कोई नतीजा निकाला आपने? क्या ऐसा कुछ बंदोबस्त किया कि आइंदा ऐसा न हो? भारत के किसानों के लिए सोचते हो जब आप ऐसी बैठकें करते हो? तो करिए बैठक, मैं कह रहा हूं फिर से, हमें बैठकों में दिक्कत नहीं होती रहनी चाहिए, लेकिन देश के हितों के साथ समझौता करने के लिए नहीं होनी चाहिए। देश के हितों से समझौता करने वाले के साथ जब आप बैठकें करते हो तो आंखों में आंखें डाल के सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको, और देश को जवाब दिलवाना चाहिए। क्या इन मीटिंग्स में पिछले कुछ सालों से चीन के अधिकारियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेने की भी बात की है? जरा वो भी बताइए। हमारे लोग बॉर्डर से उठा लिए जाते हैं, हिरासत में ले लिए जाते हैं, यहां से कुछ आवाज नहीं आती, चुप। वी हैव नो प्रॉब्लम यू मीट, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मिलते हो। आप जब विपक्ष में थे तब भी मिलते थे, हमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुलाकातें होती हैं राजनीतिक दलों की आपस में, अलग अलग देश के राजनीतिक दलों की मजबूती, ये ट्रैक 2 भी होती है, ट्रैक 3 भी होती है, कई चीजें होती हैं देशों में, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपने बनाई है, हम तो कभी मानते ही नहीं थे दिक्कत। दिक्कत है जब आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप लगातार मीटिंग्स करते हैं, तो इन बंद कमरों में क्या ये सवाल उठाते हैं, ये है दिक्कत। आपने भी हिंदी में पूछा, तो सीपीसी, मैं बता रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, आ रहा हूं, हिंदी तो अभी शुरू किया। सीपीसी ने अनुरोध किया
भारत सरकार की स्वीकृति थी, भारत सरकार ने अनुमोदित किया उस अनुरोध को, और उसके बाद हमारे विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद जी उनसे मिले। सत्तारूढ़ दल पहले बताए कि बंद कमरों में आपने क्या ये सवाल उठाए, हम भी इस सवाल का जवाब सही वक्त पे देंगे, और विपक्ष से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बातें होती नहीं है इन डेलीगेशंस की। अब ज्यादा आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में। जो विजिटिंग डिग्निटरीज होते हैं वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें सत्तारूढ़ दल से करते हैं, जिसको अभी 3.5 साल हैं सरकार में। हो सकता है पहले गिर जाए, वो अलग बात है। अभी तो 3.5 साल दिखता है कि मोदी जी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। 76 के हो जाएंगे, 77 के हो जाएंगे, 78 के हो जाएंगे, उन पर नहीं लागू होते नियम। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, तो उस पार्टी से क्या बैठक में क्या क्या ये सवाल, भारत के हितों के सवाल बीजेपी ने, संघ ने उठाए या नहीं, ये है मुद्दा। पवन सर, आज भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने सक्सेगाम घाटी पे कहा कि 1963 का जो पाकिस्तान और चीन का समझौता है ये गैर कानूनी है, हम इसको नहीं मानते हैं। जो 5180 किलोमीटर वर्ग भूमि दिया गया था चीन को, वो अमान्य है। हमने कभी नहीं माना उसको, कभी स्वीकार नहीं किया उसको। उसके बाद चीन उस पर कंस्ट्रक्शन करे, अब तक तो हिम्मत नहीं हुई थी, अब क्यों हिम्मत हुई है, ये सवाल है। मुद्दा ये है, ये इसलिए हिम्मत हुई है कि गलवान हुआ, आपने क्लीन चिट दिया। ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर चीन ने पाकिस्तान की मदद की। जनरल राहुल आर सिंह का वीडियो आपने देखा, खुलकर मदद की। ना केवल मदद की, जख्मों पर जो नमक छिड़कते हैं वो भी किया। बोले कि मध्यस्थता भी हमने की थी। आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं बोला, आपकी हिम्मत ही नहीं है। आपके पुराने क्या संबंध है चीन से? जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, हम नहीं जानते। कुछ तो है कि आप उनसे डरते हो। चीन आपके बारे में क्या जानता है हम नहीं जानते, और जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ अच्छा तो नहीं होगा। जो भी है, ऑपरेशन सिंदूर में आपकी चुप्पी चीन के प्रति, गलवान के बाद क्लीन चिट देना, पीएम केयर फंड में चीन से पैसा लेना, और लगातार भारत के हितों पर कुठाराघात होते हुए मौन रूप से देखते रहना, आंख बंद कर देना, मुंह बंद कर देना, ये आज उसका नतीजा है कि वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है जहां चीन को कंस्ट्रक्शन करने की हिम्मत अब तक नहीं थी। So there are two small questions. One is that the Chinese delegation has also met RSS General Secretary Dattatreya Hosable. Your reaction on that? And the other one is that the Congress has been raising the China issue during Parliament sessions time and again, but the government has not yielded for a debate on that. So, but in light of the recent reports that the government plans to remove the curbs on Chinese firms, do you think you'll raise all these issues and the demand for a discussion on China will be non-negotiable during the budget session? As far as the meeting with Dattatreya Hosable is concerned, we've always maintained that these non-state players should not be allowed to control state policy. RSS works behind shadows. It's a non-registered organization. And why should a non-registered organization, which is ashamed even of coming out openly, is allowed to control state policy, is allowed to do these meetings? They've been doing such meetings forever. What is it that they have to discuss? Culture? Well, I hope. But this is for the BJP and the RSS to answer. Number two, we and the entire country is aghast and surprised. Why is it that the BJP does not want any discussion on China in Parliament? What is it that the BJP is afraid of? Well, we all know what they're afraid of. But they should come out and have a clear, open discussion in the Parliament on China. And it's long pending. Starting from the clean chit that was given in June of 2020 by the Prime Minister. We played the video for you. And then, double standards. You advise us not to buy small eyes Ganesha, not to buy Diwali decoration which is made in China, but you go and have all kinds of agreements with their companies, open your doors for their companies. You take money from the blacklisted companies of China for PM Care Fund. You allow them to sell smart meters, Dongfang company of China. You allow them to sell smart meters in a sensitive state of Jammu and Kashmir. What is happening? What is it that you are afraid of? What does China know about you? Personally, I have no idea. Well, we'll keep you posted. Mr. Jairam Ramesh will talk to all of you before the session and then. सर, लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टीज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपने कहा कि भारत के हितों से जुड़े जो सवाल है क्या उन्होंने मीटिंग में उठाए बीजेपी के लोगों ने? आप अपना बता दीजिए प्लीज कि अगर मुलाकात हुई तो उठाए हैं, आपको तो मैंने खुलकर बोला कि सीपीसी ने
मुलाकात का एक रिक्वेस्ट भेजा, निवेदन भेजा। उस निवेदन को भारत सरकार की मोहर थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसलिए हमारे विदेश विभाग के प्रमुख श्री सलमान खुर्शीद ने ये मुलाकात की। सत्तारूढ़ दल बंद कमरे में क्या, दरवाजे बंद करने के बाद क्या मीटिंग में चर्चा हुई, क्या मुद्दे उठाए, ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। रही बात हमारी, तो हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं होती, वो भी हम बता देंगे, वो छोड़िए, एक सिस्टम होता है उसमें, वो भी बता देंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए जानना। ऐसे तो कई सवाल हैं देश के मन में, चीन से संबंधित और मोदी और चीन के संबंधों से संबंधित, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बैठक होने के कुछ घंटों में शक्सगाम घाटी पर दावा ठोक देना चीन का, सवाल तो खड़े होते हैं। पवन सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने शक्सगाम घाटी की बात कर रहे हैं और तमाम चीन जो हरकतें कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास तो एक बड़ा हथियार अपोजिशन के पास स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स, और आप ही के पार्टी के सांसद चेयरमैन हैं, तो क्या आप लोग उसमें उठवाएंगे इस मुद्दे को और आप परस्यू करेंगे क्या? संसद का सत्र शुरू हो उससे पहले काफ़ी आपसे चर्चा होगी हमारे नेताओं की। जयराम रमेश जी भी आपसे इस बारे में बात करेंगे। जो जो रणनीति तय होगी ज़रूर आपसे साझा करेंगे। दत्तात्रेय होसबोले से जो मुलाकात हुई है, आरएसएस से किस हैसियत से मुलाकात हुई, क्या इसको आप जायज़ मानते हैं? भाई हमसे मत पूछिए, उनकी हैसियत तो हम मानते ही नहीं है, तो आप हमसे पूछ रहे हैं। उनकी हैसियत जो मानते हैं उनसे पूछिए। क्या एक ऐसा संगठन जो परछाइयों में छिपता है पिछले 100 साल से, जिसको अपने होने पे भी शर्म आती है, अपने आप को पंजीकृत नहीं करता, जो एक डिनाइबिलिटी का हमेशा एक प्रोविजन छोड़ के रखता है, अगर किसी के हाथ से गोली चल गई, महात्मा गांधी मारे गए, तो कहिए हम तो इसको जानते ही नहीं, भले वो बौद्धिक कार्यवाह रहा हो, नाथूराम गोडसे की बात कर रहा हूं, तो तुरंत हाथ खींच लेना, तुरंत पीछे हट जाना, ये किसी चरित्रवान संगठन में नहीं हो सकता। आपसे कोई गलती भी हो जाएगी तो आप खुलकर कहेंगे हाँ मेरे से ये गलती हुई, मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि चरित्र है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो छिपते छिपते काम करते हैं, आज से नहीं, शुरू से 100 साल। जब आजादी के आंदोलन को कमजोर कर रहे थे तब अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे, तब भी छिप छिप कर काम करते थे। तो ऐसे संगठन के हाथ में इतना महत्वपूर्ण चीजें दे देना, उनको ऐसी अनुमति देना कि वो भारत सरकार की विदेश नीति में हस्तक्षेप करें, भारत सरकार से पूछिए साहब क्यों अनुमति देते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आज तो इससे महत्वपूर्ण कोई मुद्दा है नहीं। We'll talk about this. He's already tweeted, and that's the Congress Party's thing. So I think this is an important issue. Please ask the right questions to the right people. In this case, it's the government of India. It's the ruling party of India. They cannot afford to have double standards. They cannot deal with Congress Party meeting the CPC in one language, and when they themselves meet them, it suddenly becomes a strategic meeting. So these double standards need to be exposed. As I said, there is nothing wrong in political parties meeting. It's been happening. When they were in the opposition, they would meet the Communist Party of China. In fact, when Gadkari ji was the president, they also took a lot of BJP leaders to China for training by CPC. So we have no problem. If we wanted, we were in power, we could have stopped them. But we understand these things happen, these interactions, these exchanges happen. But now you ask them about their double standards. You ask them about what happened in that meeting. You ask them about why, within a few hours of that meeting, the Shaksgam Valley has been claimed by China. These are the questions that need to be asked. Thank you.